इस मसीह अपनी चैन आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको इनकम टैक्स में नोटिस रिसीव हुआ है किसी अनदर पर्सन की स्क्रूटनी के रिगार्डिंग, आपको सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंडर में यानी कि कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर कोई नोटिस आया है तो आपको उसका कैसे रिप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर जो है रिप्लाई करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर टाइम लिमिट के अंदर रिप्लाई नहीं करते तो इसमें यहाँ पर डेली बेसिस पेनल्टी के प्रोविजंस भी है। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर जो नोटिस आया हुआ है उसको आप चेक करेंगे, अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा अपने पैन कार्ड के थ्रू, फिर यहाँ से नोटिस डाउनलोड करेंगे। नोटिस का प्रॉपर्ली रिप्लाई बनाना है, विद सपोर्टिंग एविडेंस आपको यहाँ पर सबमिट करना है। कुछ जरूरी बातें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता भी दूंगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो जैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं इस भी पासवर्ड के थ्रू, वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट का ऑप्शन भी यहाँ पर आता है, फॉरगॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है अपना, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में आना है, यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स हैं जो आपके अगेंस्ट में चल रही है वो आपको यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगी। अगर किसी अनदर पर्सन के रिगार्डिंग कोई नोटिस सर्व हुए हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है फर्दर पेन, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक इन द सेंस कि सामने वाले पर्सन की प्रोसीडिंग चल रही है 147 में, उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो लेटेस्ट नोटिस आया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है नोटिस टैब पर, कुछ यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको हाइड किया गया है। तो जो जो मैं यहाँ पर अभी बोलते जा रहा हूँ आपको फॉलो करना है। उसको आप नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इस पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी फिर से एक बार डाउनलोड करके आपको दिखा भी देता हूँ। फिर इसका हम यहाँ पर रिप्लाई तैयार करेंगे। रिप्लाई आपको जरूर करना है। इसमें यहाँ पर पेनल्टी के प्रोविजंस भी हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई भी इंक्वायरी हो रही है तो आपको उसका कम्युनिकेशन का आंसर यहाँ पर जरूर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपको सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर पार्शियल रेस्पॉन्स कर रहे हैं फुल रेस्पॉन्स। तो ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक डिपेंड करता है कि आप जो है किस टाइप से अपने रेस्पॉन्स को सबमिट करें। हो सकता है कि आपके पास अभी पूरे के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो तो आप जो है पार्ट में भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में आप पार्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर फुल रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो फुल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं अगर वो इसमें अवेलेबल है इस लिस्ट में तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट करके और आप जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, जैसे इस केस में अगर मैं यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एक एक डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं भी फिलहाल जो ये बॉक्स है इसके अंडर में जो लिमिट है कैरेक्टर्स की वो 4000 कैरेक्टर्स की है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि जो रिप्लाई है वो हमने अटैच किया हुआ है सेपरेटली विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, फिर उसके सपोर्टिंग इस तरीके से आपको रिप्लाई बनाना है, वो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एक पार्टी के असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान उसमें यहाँ पर ये पाया गया है कि फॉर द असेसमेंट 21-22 के अंडर में ये आपको किसी भी ईयर के लिए आ सकता है। इसमें असेसमेंट 21-22 के रिगार्डिंग है, आपको किसी भी ईयर के लिए यहाँ पर ये नोटिस रिसीव हो सकता है। तो आपसे केवल वही ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट की जा रही है जो कि आपने इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ एग्जीक्यूट की है फॉर द पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आपको डिटेल्स मांगी जा रही है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस टाइप का है। उसमें आपको सीरियल नंबर, आइटम नेम, ओपनिंग बैलेंस, परचेज कितनी की, पेमेंट किस तरीके से की है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था, और अगर कोई टीडीएस एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है कहा गया है कि आप जो है बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर सबमिट कीजिए। जनरल केस में आता है कि जिस पार्टी के साथ आपने ट्रांजेक्शन की है तो बैंक में किस टाइप की आपकी एंट्री है, और उसके साथ साथ आपको जीएसटी की रिटर्न भी लगानी है, वो हाईलाइट करनी है आपको बैंक में जो भी आपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किए हैं। उसके साथ जिस पार्टी के साथ ये ट्रांजेक्शन हुई है उनका प्रॉपर लेजर आपको यहाँ पर लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे जनरल केस में इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, जो एक्नॉलेजमेंट है वो, 26A फॉर्म, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटिंग अगर है तो ऑडिटर फॉर्म है तो ऑडिट रिपोर्ट, ये सब चीजें रिक्वायर्ड की जाती है। फिर यहाँ पर प्रोसेस बताया रहता है कि इस केस में तो इतनी रिक्वायरमेंट की गई है, बाकी ये केस टू केस डिपेंड कर सकता है। अगर आप इसका यहाँ पर कंप्लायंस कंप्लीट नहीं करते हैं तो सेक्शन में यहाँ पर जो है 500 रुपीज पर डे के हिसाब से यहाँ पर पेनल्टी एप्लीकेबल है। तो आपको कम्युनिकेशन का रिप्लाई तो करना ही करना है। हाँ, अगर आपके पास अभी टाइम कम है तो आप फर्दर टाइम यहाँ पर ले सकते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको फर्दर यहाँ पर टाइम दे दिया जाए, आपकी जो डेटा वो अर्जेंट की जाए। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको रिप्लाई बनाना है, ये मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। ये आपको यहाँ पर जो है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर फेसलेस है, इसने यहाँ पर प्रॉपरली ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है इसको कंप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है, लेकिन मैं आपको अभी लाइव फाइल करके दिखाने वाला हूँ। तो अब इसमें आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है कि भाई यहाँ पर आपने इनकम टैक्स रिटर्न किस सेक्शन के अंडर में फाइल किया है। यहाँ पर इंडिविजुअल केस है, प्रोप्राइटर केस है, और यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न प्रीएम्प्टिव केस में फाइल की गई थी। जनरली केस में ऐसे प्रीएम्प्टिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस केस में प्रीएम्प्टिव में फाइल है, तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है ऑडिट रिपोर्ट भी एप्लीकेबल नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्लाई बनाया गया है। तो यहाँ पर जो रिप्लाई है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा कि किसकी इनकम का नेचर किस तरीके का है और वो अपने सबमिशंस को किस तरीके से सबमिट कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको सारे एविडेंस विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने। अब मैं आपको एक रिप्लाई दिखा देता हूँ, इसके रिप्लाई है यहाँ पर, जो कि अभी हम यहाँ पर लाइव अटैच करेंगे। जो आपका रिप्लाई है प्रॉपरली साइन होना चाहिए, उसके अलावा जो भी आप सपोर्टिंग लगा रहे हैं वो भी यहाँ पर जो है प्रॉपरली साइन होना जरूरी है। यहाँ पर भी कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा उसको हाइड किया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है रेफरेंसिंग देनी है जिस भी प्रॉपर अथॉरिटी से आपको नोटिस रिसीव हुआ। तो जैसे यहाँ पर फेसलेस में असेसमेंट यूनिट से है, हो सकता है कि आपका वेरिफिकेशन यूनिट या फर्दर अलग अलग यूनिट से भी आ सकता है। जैसे एक बार यहाँ पर प्रोसीडिंग चल रही है, हो सकता है फर्दर वेरिफिकेशन यूनिट के पास केस जाए तो वहां से भी। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जवाब देना है। और उसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि जहां पर सर्च एंड सीजर के केस है वहां पर जो है आपको वार्ड से भी नोटिस आ सकता है। तो डिपेंड करता है प्रॉपर ऑफिसर जिसके द्वारा ये नोटिस आपको मिला है वो यहाँ पर देना है। एसएससी का नेम, पैन नंबर, किस असेसमेंट ईयर के रिगार्डिंग है, डिन नंबर मेंशन करना है, डेट ऑफ नोटिस, सब चीजें यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन कर देनी है। यहाँ पर ये जो मैंने बताया यहाँ पर, फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप जो है नोटिस के रेस्पॉन्स में अपना सबमिशन दे रहे हैं। डिन नंबर अगर एक दिन के अगेंस्ट में आए तो एक, अगर 2 दिन के अगेंस्ट में आए तो दोनों डिन नंबर यहाँ पर आपको मेंशन जो है आपको प्रॉपर रिप्लाई में लिखना होगा कि आप ये सबमिशन दे रहे हैं इस पर्टिकुलर फर्म के रिगार्डिंग, और यहाँ पर जो आपसे डिटेल्स मांगी गई है वो सब कुछ आपको सबमिट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको लिखना होगा जो एसएससी है उनका क्या बैकग्राउंड है, मतलब जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर सब चीजें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो चीजें ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपने कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, किस डेट में फाइल किया है, आपके बिजनेस का नेम क्या है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपने इनकम टैक्स रिटर्न किस सेक्शन में फाइल किया, हो सकता है नॉर्मल आपने फाइल की हो या फिर हो सकता है प्रीएम्प्टिव में फाइल की हो। तो प्रॉपर आपको यहाँ पर सारी चीजें इस टाइप से मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर जो भी आपकी फाइनेंशियल समरी है वो लिखनी है कि आपने टोटल यहाँ पर जो है कितने टाइप की इनकम को शो किया था, उसमें कितना टैक्स बना था, किस टाइप से, वो सब चीज यहाँ पर लिख दीजिएगा। बाकी इसके साथ हम यहाँ पर जो है कंप्यूटेशन भी अटैच करेंगे, तो एक तरीके से यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ओवरव्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये डिटेल सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है जिस भी सेक्शन के अंडर में आपने जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उसके यहाँ पर प्रॉपर रेफरेंसिंग आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इस केस में से 44AD में 68% मिनिमम दिखाने की रिक्वायरमेंट है वैसे, लेकिन इस केस में जो है अप्रोक्सीमेटली 9.7% का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फिर आपका यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप का है, उसके साथ आप यहाँ पर जो है अगर जीएसटी नंबर आपके पास है तो जीएसटी के रिटर्न की कॉपी के अलावा GSTR 2A, GSTR 3B, वो सारी चीज भी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। सारा डाटा आपका मैच होना जरूरी है। अगर यहाँ पर आपने GST नंबर नहीं लिया हुआ तो हो सकता है ये फिर ये जो पॉइंट है आपके केस में यहाँ पर एप्लीकेबल ना रहे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर वो वाला पॉइंट है कि आपने जो है अगर 44AD में अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया है तो उस केस में आपको अलग से एक्सपेंस अलाउड नहीं होते हैं। मतलब आप जो है फिक्स परसेंटेज ऑफ इनकम अपनी यहाँ पर शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक्चुअल प्रॉफिट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाएंगे। इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो भी आपने एक्चुअल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में अर्न किया है और उसके अलावा 6% या 8% विच एवर इज हायर, तो वो प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर जो है इस तरीके से मेंशन कर देनी है। कंप्लायंस के जो भी एनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2A 3B R1, उसके अलावा जो आपने परचेज किए उनके इनवॉइस की कॉपी, लेजर्स की कॉपी, जो आपके पास अवेलेबल है वो, और अगर आपकी जो पेमेंट्स है वो बैंकिंग चैनल है तो बैंक स्टेटमेंट में मार्क करते हो, वो भी सब चीजें यहाँ पर आपको अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, अगर आपकी पेमेंट्स कैश में है तो उस केस में आपको 10,000 वाला जो रूल है वो फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर जो है रिप्लाई सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन में कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और अगर फर्दर भी कोई डॉक्यूमेंट इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर रेडी हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको फर्म की डिटेल जो भी आपकी फर्म नेम है अगर नहीं है तो इंडिविजुअल पर्सन जो भी है उनके यहाँ पर पैन की डिटेल्स, एड्रेस, प्रॉपर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट प्लेस लिखकर
प्रॉपर सिग्नेचर के साथ ये वहां पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिप्लाई सही तरीके से ड्राफ्ट करना है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आप गूगल की हेल्प से भी इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर जो है इसको प्रॉपरली अपलोड कर रहा हूँ। जो इनकम टैक्स की साइट है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था वहां पर हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लिख देना है कि जो डॉक्यूमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पर अटैचमेंट पे क्लिक करके इसको अटैच करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ, एक्सेल या सीएसवी फाइल, आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये सबमिट हो जाएगा, जो ईमेल आईडी है उस पर कम्युनिकेशन जाएगा और इसकी एक्नॉलेजमेंट भी आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है, आपको प्रॉपर प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो स्पेसिफाइड प्रोसेस के थ्रू आप सब चीज़ यहाँ पर सबमिट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो इसके रिगार्डिंग पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं, और अगर यहाँ पर इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स पाई जाती हैं तो यहाँ पर आपके अगेंस्ट में भी यहाँ पर जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 147, 148, उसमें यहाँ पर जो है एस्केप असेसमेंट के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है। तो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और अपने रिप्लाई को भी सही तरीके से अपलोड करना है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी और इनकम टैक्स के काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।